अब समय आ गया है, क्योंकि विक्टिम्स आप देख रहे होंगे हज़ारों की संख्या में आज आए हुए हैं और देश में लाखों और करोड़ों की संख्या में है। तो पुरुष के लिए भी सरकार कुछ सोचे और कुछ बनाए, हमारी यही मांग है। नमस्कार, भारत टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शहनवाज आलम। इस समय हमारी मौजूदगी देश की राजधानी दिल्ली में है और दिल्ली के जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं यहाँ पे हजारों की संख्या में पुरुष पहुंच चुके हैं, पुरुष आयोग की मांग करते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो जिस तरह से लगातार जो है महिला आयोग भी है और महिला सुरक्षा की बात की जाती है, वही जो है पुरुषों के साथ भी अन्याय होता है। अभी भी हाल ही में आपने देखा होगा सौरभ राजपूत के साथ किस तरह से जो है कत्ल करके और टुकड़े टुकड़े कर करके नीला ड्रम में जो है डाल दिया गया, काफ़ी वायरल भी आपने सुना होगा। ऐसे में आपने अतुल सुभाष का भी केस सुना होगा, जो अतुल सुभाष जो है मैरिटल डिस्प्यूट को लेकर के जो है वो कोर्ट में जो है बार बार जो है तारीख पे तारीख दर बदर भटक रहे थे और अब काफ़ी परेशान होने के बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया। काफ़ी लंबा भी नोट लिखने के बाद अतुल सुभाष के वकील श्वेत रंजन जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि पटना हाईकोर्ट में है, और उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पे जो आप जो है क्या वाकई में पुरुषों के लिए भी आयोग बनने की ज़रूरत है। कैसे देखते हैं आप पूरे मामले को? मामला तो बहुत गंभीर है। आज के डेट में पुरुष पे भी उतना ही क्राइम हो रहा है जितना महिला पे हो रहा है, और पुरुष के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है बाय लॉ। महिला के लिए तो हज़ारों प्रोटेक्शन है, स्टार्टिंग फ्रॉम मेंटेनेंस 498A, 304B, एविडेंस एक्ट में 113B, लेकिन पुरुष के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। महिला को तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी है, क्योंकि उस समय जब संविधान बना था हम लोग का, उस समय महिला को थी भी, वो दबी कुचली थी, उस पर अत्याचार होता था और आज भी होता है, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन अब पुरुष पे भी अत्याचार हो रहा है, क्योंकि कानून इतना फेवरिंग हो गया महिला के टुवर्ड्स, जिसको महिला यूज़ करके पुरुष को प्रताड़ित कर रही है, मिसयूज़ कर रही है। तो क्या लगता है बहुत से पुरुषों का जो केस है, कोई अतुल सुभाष जी जैसे कि उन्होंने आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, उसके बाद अभी आपने सौरभ राजपूत का भी केस सुना, ऐसे बहुत सारे हैं। तो मर्द तो जल्दी कहता है कि लोग ऐसे तो लोग कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता है, लेकिन कौन जाने कि मर्द को भी दर्द होता है। तो मर्द जल्दी रोता नहीं है और ना जल्दी सुसाइड करता है, अंदर कहीं ना कहीं अपने आप को दर्द को सहता रहता है। तो जब तक वो खुल करके सामने नहीं आता है तो समझ में नहीं आता है कि मर्द के साथ क्या हो रहा है। जी, मर्द तो अपना दर्द छुपाता ही है, वो तो नेचर है मर्द का। और मर्द के लिए भी एक फोरम हो, जिसके लिए हम लोग आज आए हैं, मैन कमीशन हो, कि उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो तो जग जाहिर कर नहीं सकता है, अपने सगे संबंधियों को भी नहीं बताता है। लोग सोचेंगे क्या सोच रहा है, कमज़ोर है। तो उसके लिए एक जगह हो, जैसे कि महिला पुलिस होती है, महिला थाना होती है, तो महिला कमीशन है, तो मैन कमीशन हो। पुरुषों के लिए भी एक कंप्लेन दाखिल करने के लिए अलग से एक फोरम हो, और पुरुष के लिए भी अब सरकार सोचे। महिला तुष्टिकरण, महिला सशक्तिकरण के नाम पे, महिला वोट बैंक के नाम पे सरकार महिला को बहुत तरह की लुभावनी योजनाएं देती है, लेकिन पुरुषों के लिए सरकार के पास कुछ नहीं है। अब समय आ गया है, क्योंकि विक्टिम्स आप देख रहे होंगे हज़ारों की संख्या में आज आए हुए हैं और देश में लाखों और करोड़ों की संख्या में है। तो पुरुष के लिए भी सरकार कुछ सोचे और कुछ बनाए, हमारी यही मांग है। क्या कहेंगे जिस तरह से चुनाव के समय में जो है महिला का वोट लेने के लिए महिला सुरक्षा की बात की जाती है, तो क्या अब जो है जब भी चुनाव होगा तो उसमें भी पुरुषों की भी सुरक्षा की बात होगी? सरकार पे देखिए, अगर ये सब का असर पड़ता है तो वो जरूर कुछ ना कुछ करेगी। सदन अभी शुरू होने वाला है। वही कह रहे थे जुडिशरी जो करप्शन के ऊपर भी आप कह रहे थे कि मेन आप जो है उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं, जो जुडिशरी में जो करप्शन है, तो क्या किस तरह का करप्शन है जुडिशरी में? बाकी दो डिपार्टमेंट्स जैसे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव हो गया, ये दोनों भी लिम्स ऑफ गवर्नमेंट है, जिन पे प्रॉपर चेक एंड बैलेंसेस है करप्शन के मामले में। लेकिन जुडिशरी के मामले में कोई चेक एंड बैलेंसेस नहीं है, कोई डिफाइंड लॉ नहीं है वैसा कि आप स्ट्रेट जैकेट और अंडर द गार्ब ऑफ ईडी और सीबीआई ये आते नहीं हैं। आप देख रहे होंगे कि अभी जो मामला हुआ जस्टिस यशवंत वर्मा का दिल्ली हाई कोर्ट में, पाइल ऑफ कैश मिला, सज़ा क्या मिली? अगर यही कोई एग्जीक्यूटिव होता, कोई सीईओ होता, कोई डीओ होता, कोई विधायक होता, तो जेल में होता, उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती ईडी के द्वारा। लेकिन जज से तो उनको क्या मिला? एक ट्रांसफ़र, एक तरह का प्रोत्साहन ही तो है। वकील वहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट के जितने एसोसिएशंस हैं, उन्होंने बोला कि नहीं वो आने नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उनको भेज दिया गया। तो हम कहते हैं कि हमारे जितने भी आका हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे, वही कुछ करें ना। अगर आप नहीं चाहते हैं कि हम में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव हस्तक्षेप करें, तो आप ही कुछ कीजिए, लेकिन लोगों का विश्वास मत उठने दीजिए। क्योंकि जिस तरह की चीज़ें देखी जा रही हैं कि कैश मिला फिर भी बस ट्रांसफ़र हुआ, तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा जुडिशरी पे से।
जो आज के डेट में है। क्या लग रहा है कि आप जो अभी पुरुषों के आयोग के लिए यहाँ पे जो है डिमांड की जा रही है, लोग जो है सड़कों पे उतर चुके हैं, जिस तरह से पुरुषों भी आत्महत्या हो रही है, उनकी मर्डर हो रही है, इस तरह के, तो आखिर इसका कारण क्या मानते हैं? इसका कारण है ये सारे विक्टिम्स हैं। इतने दिन से इनकी आवाज़ दबी हुई थी। एक आवाज़ हम लोगों ने उठाई कि आइए जंतर मंतर पे अपने आप को रिप्रेजेंट कीजिए। अभी हम लोग आ रहे थे, कोई बनारस से आ रहा है, कोई तमिलनाडु से आया है, कोई इंडिया के अलग अलग कोनों से आया है। मैं खुद पटना से आया हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने ही ऐसे लोग हैं जो प्रताड़ित हैं महिला अपनी पत्नियों के द्वारा। तो लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि महिलाओं के साथ जिस तरह से उत्पीड़न होता है, चाहे दहेज प्रथा को लेकर के हो या फिर छेड़खानी को लेकर के, तो महिला तो खुद की आवाज़ तो उठाती है, लेकिन उसके साथ अक्सर आपने देखा होगा कि पुरुषों को भी महिलाओं के न्याय के लिए लड़ाई लड़ते देखा होगा। लेकिन अब जो है पुरुषों के साथ भी अत्याचार, न्याय जो है इतना हद से ज़्यादा बढ़ गया है कि अब पुरुष भी जो है अपने पुरुष आयोग के लिए डिमांड करने को मजबूर हो गए और दिल्ली के जंतर मंतर पे पहुंचे हैं। अब ऐसा लगता है कि पुरुषों को भी न्याय की ज़रूरत है और सुरक्षा की ज़रूरत है। इन सभी मुद्दों पर अभी और भी लोगों से बात करेंगे। आप भी वकील हैं, तिवारी जी, क्या कहेंगे? आप युवा हैं, किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, जो पूरा मैटर है, जैसा अभी श्वेत जी ने बताया, ये पूरा मैटर जो एक्चुअली जुडिशियल करप्शन का मैटर है, न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार का मैटर है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर न्यायपालिका सुधर जाए, ट्रैक पे आ जाए, जज अकाउंटेबल हो जाए, तो किसी विशेष कानून की जरूरत ही आपको नहीं पड़ेगी। जज करप्ट है, जज अकाउंटेबल नहीं है, इस वजह से सारी व्यवस्था आ रही है। और अभी समस्या इतनी विकट हो चुकी है कि आप देखिए कि सरकार भी इनके आगे पंगु दिख रही है। ये जज इतने हाईली अनअकाउंटेबल हैं कि सरकार भी इनके आगे पंगु दिख रही है। उपराष्ट्रपति जी को बोलना पड़ रहा है। यानी कि कभी भी कोई महिला कंप्लेन करती है पुरुषों के खिलाफ या जो भी हो, तो कहीं ना कहीं प्रशासन हो या फिर जुडिशरी हो, उसको एक अच्छा मौका मिल जाता है कहीं ना कहीं। वही तो इसमें मेनली यही है कि सही जजमेंट पे जल्दी नहीं पहुंचते। यही वजह है कि पुरुष के साथ बस आप देखिए ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी इनको पावर दे नहीं रहा है जजों को। और कॉन्स्टिट्यूशन को भी आप डीपली पढ़ेंगे तो ऐसा इनको कोई विशेष पावर प्राप्त नहीं है। लेकिन ये लोग खुद ही, मतलब एक जैसे होता है ना तानाशाही, ये जजों की तानाशाही का मैटर भी आप इसको कह सकते हैं। खुद ही संविधान की व्याख्या करते हैं, जबकि संविधान इतना सरल है कि उसकी कोई भी, संविधान हिंदी में उपलब्ध है, 8वीं का बच्चा भी संविधान को समझ लेगा संविधान क्या है। तो संविधान की व्याख्या के लिए भी कोर्ट का जज आ जाता है कि इसका इंटरप्रिटेशन हम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो जो जजों की अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। जब पॉलिटिशियंस की अकाउंटेबिलिटी तय है, नेताओं की अकाउंटेबिलिटी तय है, ब्यूरोक्रेट्स की अकाउंटेबिलिटी तय है, तो व्हाई नॉट जज शुड बी अकाउंटेबल। अगर जज अकाउंटेबल हो जाएगा, जज ईमानदार हो जाएगा, तो मुझे नहीं लग रहा ना ही किसी पुरुष ना ही किसी महिला को सड़क पे आने की जरूरत पड़ेगी। रीता कौशिक जिन्होंने 5 लाख की डिमांड की अतुल सुभाष जी के मैटर में, अगर देखिए, अगर वहाँ पे अगर वो जुडिशियल करप्शन का मैटर नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होती। तो इस मैटर को सबसे पहले जो हमको देखने की जरूरत है वो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। यानी कि महिला आयोग है, महिला की सुरक्षा की बात की जाती है। अगर महिला के साथ कुछ भी उत्पीड़न होता है, वो कंप्लेन करती है, तो जुडिशरी जो है वो जो सही से जांच पड़ताल नहीं करती है, कहीं ना कहीं उसका खमियाजा जो है एग्जैक्टली हाईली करप्शन है। अभी तो कई सारे मामले खुल के नहीं आ रहे हैं। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अभी तो बहुत सारी बातें खुल के नहीं आ रही हैं। ये पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाता है और ये उस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह देते हैं, जबकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है नहीं। पार्लियामेंट ने जो कानून बना दिया उसको असंवैधानिक कहने का कोई अधिकार नहीं है। आप संविधान को अच्छे से पढ़िए, संविधान सुलभ है बिल्कुल। आप देखिए संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं है कि जजों को इतनी एक्सट्रीम पावर नहीं मिली हुई है। प्रेसिडेंट और जज के बीच में ये चेक एंड बैलेंस है, जैसा अभी श्वेत जी कह रहे थे। प्रेसिडेंट के पास जज से कहीं अधिक पावर है, राष्ट्रपति के पास कहीं अधिक पावर है, पार्लियामेंट के पास कहीं अधिक पावर है। लेकिन ये लोग एक प्रकार से समझ जाइए कि अपने आप को सुप्रीम समझ रहे हैं कि वी हैव मोर पावर देन पार्लियामेंट। ऐसा है नहीं। जो जज प्रोटेक्शन एक्ट है वो भी जजों को प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है। किसको दे रहा है? वो जजों को प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है। वो केवल ये है उसमें कि अगर अनजाने में आप कोई गलत फैसला दे देते हैं तो उसके बचाव के लिए है। लेकिन जानबूझ के अगर आप कुछ गलती कर रहे हैं तो उसके लिए नहीं है जज प्रोटेक्शन एक्ट।
जज प्रोटेक्शन केस है तो उसका भी दुरुपयोग किया जाता है। उसका भी दुरुपयोग हो रहा है, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये लॉ का मिसयूज है एंड लॉ का मिसयूज बाय जजेस। तो फिर कह सकते हैं कि पूरे देश में जिसके जिसके डिपार्टमेंट का जो लॉ बना हुआ है वो अपने अधिकार का गलत फायदा। एग्जैक्टली जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, अभी श्वेत जी हमारे साथ हैं, लॉयर हैं, ये भी अच्छे से जानते होंगे, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मैटर है ये भी जजों को ही घेरता है। आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को ही पढ़िए। तो ये एक्चुअली जो मैटर है, सरकार यहाँ कमजोर पड़ रही है, सरकार आपकी पावरफुल नहीं है, नहीं तो इनकी तो आप समझ जाइए, इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि ये इतना बोल सकें। ये केवल कमजोर सरकार के कारण ऐसा हो रहा है। फिर सरकार तो जो भी चाहे, अब कमजोर सरकार की बात करें, फिर सरकार तो जो चाहेगी वो करेगी, फिर मनमानी। ऐसा कैसे होगा? वही तो चेक एंड बैलेंस, कॉन्स्टिट्यूशन चेक एंड बैलेंस की बात कर तो रहा है। आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए। प्रेसिडेंट अपने हाथ में पावर ले नहीं रही है, नहीं तो प्रेसिडेंट को सीधा सीधा सीजीआई को बुलाना चाहिए था। तो रंजन जी आप क्या कहेंगे, अतुल सुभाष जी आखिर आत्महत्या पे मजबूर क्यों हुए थे? आप अच्छे से समझते हैं उनकी सिस्टम के द्वारा वो प्रताड़ित थे। उनको बहुत सारा कानून, सिस्टम के द्वारा या पत्नी के द्वारा? पत्नी ने पहले प्रताड़ित किया, फिर उसके बाद सिस्टम ने प्रताड़ित किया, उसके बाद उस बंदे ने आत्महत्या किया। उसने तो अपना एक डाइन डिक्लेरेशन उसको ट्रीट करना चाहिए, जो उसने कहा कि सिस्टम ने कैसे उसका गला घोटा। उसके बाद वो तो एक नकली वो फांसी था, वो बेचारा वो मर गया पहले सिस्टम के द्वारा था। तो वो सिस्टम का वो प्रॉपर दोष था उसके पीछे, और कोई सिस्टम नहीं, जुडिशियल सिस्टम का दोष। तो सिस्टम क्यों प्रताड़ित करता है? उस सिस्टम का इसमें क्या फायदा है? क्या कोई पैसा का खेल है या क्या है? सिस्टम का फायदा नहीं है इसमें। सिस्टम एक ढांचे में बैठ चुका है और वो इतना सख्त हो गया कि वो बदलना नहीं चाह रहा है। और इस ढांचे में सबका अपना अपना फायदा है, सबका, पेशकार से लेके ऊपर तक। तो उसमें सब अब खुश है। अब आप दुखी हैं तो आपको रोड पे आना पड़ेगा, जैसे आज आप आए हैं, आपको बदलाव की मांग करनी पड़ेगी। यानी कि जितनी बार डेट पे डेट मिलेगा उतनी बार आपको फॉर्म खरीदने होंगे, उसकी जो फीस देने होंगे, वकील को फीस देना होगा, यानी सभी का फायदा है। चैन सिस्टम चलता है, बस सबका फायदा है, सब चुप है, इसलिए बेचारा वो एट लास्ट मर गया अतुल सुभाष। तो यही वजह है कि जो केसेस के जो नंबर ऑफ केसेस जो है जुडिशरी में ज़्यादा होते हैं, उसका सॉल्व नहीं होता है, फाइनल डिसीजन तक नहीं पहुंचता है। ये कारण है, प्लस अभी नंबर ऑफ जजेस कम है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। ये लोग बढ़ाते नहीं हैं, जबकि राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो एक बार सर्वे करके वो बढ़ा सकता है जजेस का नंबर, पर्टिकुलर हाई कोर्ट्स में भी और लोअर कोर्ट्स में स्टेट गवर्नमेंट बढ़ा सकती है। अगर जजेस बढ़ा भी दी जाए, लेकिन आप कह रहे हैं कि जल्दी जो है उसका डिसीजन पे नहीं पहुंचते हैं, डेट पे डेट मिलता है, तो जाहिर सी बात है न्यू केसेस बार बार जो बीच में आएगा तो कहीं ना कहीं तो फिर तो पेंडिंग केसेस का भी जो है हाई होते जाएगा। उसका डेट वाला तो प्रॉब्लम है, उस पर एक प्रॉपर अच्छा कानून बनना चाहिए, क्योंकि उस पर कोई चेक एंड बैलेंसेस नहीं है। लेकिन अगर वकील चाहे और जज चाहे तो केस बहुत जल्दी निपट सकता है। होता यह है कि एक पक्ष ही चाहता है कि मैं लेट हो और सामने वाला पक्ष चाहता है कि जल्दी हो, तो भी डिले होता है। समझिए, अगर आप गलत हैं, आप चाहेंगे जितना डिले हो उतना फ़ायदा आपको हो, तो प्रॉब्लम हर जगह है। क्लाइंट के पास भी प्रॉब्लम है, वकील कितने डिले तो वो चाहता है जो गलत होता है, जो गलत होता है। वो तो ये चाहता है कि केस को इतना लंबा खींचा जाए कि ताकि वो ऐसे ही दम तोड़ दे। तो वही तो कहा, इसमें हर बार वकील और जज ही जिम्मेदार नहीं है, कभी कभी क्लाइंट भी होता है, वो चाहता है डिले कराए, तो वो बोलता है वकील को कि सर डेट ले लीजिएगा, डेट ले लीजिएगा, डेट ले लीजिएगा। वकील तो चाहता है कि हमको जल्दी न्याय मिल जाए हमारे क्लाइंट को, क्लाइंट ही नहीं चाहता उसको जल्दी न्याय मिले। समझ रहे हैं कि नहीं? तो हर पायदान पे यहाँ दोषी लोग हैं। लेकिन सिस्टम पे जो बैठे लोग हैं, चाहे पेशकार हो, जज हो, उनको भी तो सोचना चाहिए कि भाई एक किसी चीज़ की भी एक लिमिटेशन होना चाहिए, लिमिट होनी चाहिए, होना ही चाहिए। सरकार तो बोल रही थी कि हम उसको ठीक करेंगे, लाई भी भारतीय दंड संहिता, BNSS, BNS, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो कॉपी पेस्ट करके वो 10-20 सेक्शन लास्ट में ऐड कर दिया। क्या कहना चाहेंगे? जो ये सिस्टम में करप्शन है, ये इसलिए है कि जुडिशरी इज़ द ओनली अनअकाउंटेड एंटिटी इन दिस डेमोक्रेसी, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो ये मेंटेनेंस एलिमनी ये जो चल रहा है कंट्री में, क्योंकि उसमें कट होता है, उसमें कुछ परसेंटेज जज का होता है, कुछ परसेंटेज वकील का होता है। सर सैलरी से काम नहीं चलता सर। जज बनने से कोई न्याय का वो भगवान नहीं बन जाता। पहले वो लॉयर था, उसे 20 साल लॉयर काम किया, झूठ बोल रहा था, उसको सडनली सीट दे दी जज की, तो सडनली थोड़ी बदल जाएगा। तो फिर वही करता है जो लॉयर के टाइम पे कर रहा था 20 साल से, तो वो झूठ का साथ देता है। और जो जजेस है जितने भी कंट्री में, वो अंडर प्रेशर काम करते हैं। आज मेंस कमीशन का या आदमियों का कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन महिलाओं एनजीओ का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में देखिए, इतनी सारी महिलाएं लॉयर्स हैं कि वो पीछे पड़ जाती है जज के, अगर तूने सही डिसीजन दिया तो तेरी तो गई।
तो इसलिए वो अंडर प्रेशर वो महिला के फेवर में ही डिसीजन देगा, चाहे उसको पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, बिकॉज देर इज ए ह्यूज प्रेशर फ्रॉम द फेमिनिस्ट लॉबी। फेमिनिस्ट लॉबी का प्रेशर है, इसलिए पुरुषों के साथ भी कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर में वो होते हैं कि अगर महिला गलत है और राइट डिसीजन भी लेते हैं और सही न्याय करते हैं, तो भी लगता है कि अगर महिला के अगेंस्ट में ये फैसला हो जाएगा तो कहीं ना कहीं बदनामी होगी। जैसे एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, वो सूर्यकांत जी है ना सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने नुपुर शर्मा का कुछ केस में एक ऑर्डर पास किया था, नुपुर शर्मा बीजेपी वाली। जिस दिन वो ऑर्डर पास किया, हालांकि ये जानता था सुप्रीम कोर्ट की नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था वो भड़काऊ बयान था, लेकिन उस ऑर्डर के बाद मीडिया पे ट्विटर में सूर्यकांत की फ़ोटो के साथ इतना बदनामी हुई बेचारे जज की कि वो बैक ट्रैक कर गए, उन्होंने माफ़ी मांगी सुप्रीम कोर्ट में। तो जब जज ने सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगी कि हाँ मेरा हमको ये मतलब नहीं था, अंडर प्रेशर फ्रॉम फेमिनिस्ट लॉ, तो उसके बाद भी सूर्यकांत ने जितने भी उन्होंने ऑर्डर पास किया है वो सारे इन फेवर वो में सारे में, उनको पता है गलत ऑर्डर पास कर रहे हैं। द प्रॉब्लम इन द कंट्री इज दैट कि देयर इज अ ह्यूज फेमिनिस्ट लॉबी, फेमिनिस्ट एनजीओ जिनका खर्चा चलता है फॉरेन फंडिंग से। अभी आपने देखा कि क्या कुछ बातें हुई, वही महिला आयोग की भी बात हो रही है कि कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा की बात तो की जाती है, लेकिन आप पुरुषों की सुरक्षा की भी ज़रूरत है। लेकिन अभी आपने देखा कि अतुल सुभाष जिसने सुसाइड किया था, मैरिटल स्टेटस में काफ़ी प्रताड़ित हो चुके थे और ख़ासकर वो सिस्टम की कमी की वजह से उन्होंने उन्होंने जो अपना आत्महत्या किया था, और उनके वकील जयंत रंजन जी ने कहा कि जुडिशरी की भी बहुत बड़ी कमी है और जुडिशरी की भी कहीं ना कहीं उसका भी एक फैक्ट चेक होना चाहिए। इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय, कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। अपनी नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।